नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। महुआ मोइत्रा को लेकर अब बहुत तेज़ी से सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। एथिक्स कमेटी के पास मामला चला गया है। एथिक्स कमेटी जो है संसद की, लोकसभा की, उसने अब दोनों जो कंप्लेनेंट हैं, सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्रे, जिनकी शिकायत पर ये पूरा मामला शुरू हुआ है, उन दोनों को 26 अक्टूबर को अपने पास डिपोजिशन के लिए यानी सबूत दिखाने के लिए बुला लिया है। तो 26 अक्टूबर को दोनों व्यक्ति पेश होंगे और उनके जो सबूत दिखाएंगे, अगर उस सबूतों से समिति के लोग सेटिस्फाइड होते हैं तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिस प्रक्रिया में महुआ मोइत्रा के साथ भी पूछताछ और बातचीत ये कमेटी कर सकती है, या इस पूरे मामले को ये कमेटी चाहे तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के हवाले भी कर सकती है। ये उस कमेटी के 15 सदस्य जो सदस्य हैं वो मिलकर तय करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी मामले को लेकर कि मामला तो लगातार बढ़ता जा रहा है, संसद की आचरण समिति तक चला गया, एथिक्स कमेटी तक चला गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर बड़ी पार्टियां वो चुप क्यों हैं? खुद टीएमसी चुप क्यों है, जो कि महुआ मोइत्रा की मुख्य पार्टी है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। जयंतो दा के बारे में परिचय में अगर मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको, कि बंगाल की राजनीति को बहुत करीबी से जानते हैं और तृणमूल कांग्रेस को तो बहुत करीब से कवर करते आए, आज से नहीं पिछले कई सालों से। जयंतो दा, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ, हमारे साथ इस बातचीत में आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है, अब जब एथिक्स कमेटी के पास मामला चला गया है, 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को और जय अनंत को बुला लिया एथिक्स कमेटी ने, अब आगे क्या होगा? नहीं, देखिए, अभी पार्लियामेंट में ये इशू जाना और एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, और पॉलिटिकली इट्स ए वेरी सेंसिटिव टाइम, बिकॉज 2024 का चुनाव आ रहा है और अभी टीएमसी का मेन कंसंट्रेशन है वेस्ट बंगाल में चुनाव में समय देना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीएमसी लीडरशिप ये जो इशू ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये चाहते नहीं हैं, इसके साथ ज्यादा एसोसिएट करना नहीं चाहते हैं। और पार्लियामेंट में मतलब इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि क्या एथिक्स कमेटी में क्या नतीजा क्या होगा, क्या साबित होगा, वो तो बात की बात। लेकिन अगर हर हियरिंग और ये पब्लिसिटी, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर टीएमसीज पॉलिटिकल सिचुएशन। तो मुझे लगता है इसमें महुआ मोइत्रा में भी शी इज ए वेरी आर्टिकुलेट पर्सन, बहुत अच्छे मतलब उनको स्पीचेस और, लेकिन ये जो इशू है और ये अचानक निशिकांत जी के साथ ऐसे तो हुआ नहीं। और अडानी जी के खिलाफ जो बार बार जो कंप्लेन और शिकायत क्वेश्चंस जो भी है, मैंने ये भी जानकारी लिए हैं पत्रकार के नाते, मैं आपको बता सकता हूं कि महुआ मोइत्रा परमिशन तो नहीं लिया ममता बनर्जी से कि क्या सवाल करना है। इवन सुदीप बंदोपाध्याय से पूछिए कितना सवाल कंसेंट लेके किया गया है। मुझे तो याद आ रहा है कि कल्याण बनर्जी एक दिन नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे तो उठ के चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, पीछे पीछे अडानी जी आ रहे हैं। ये उस दिन कलकत्ता से फोन करके ममता बनर्जी ने, उस समय सेंट्रल हॉल में बैठे थे, बोले थे, उस समय ये अडानी जी का इशू आया ही नहीं था। तो उस समय भी बोले थे कि वी आर पार्ट एज ए पार्टी, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसीलिए बेसिकली इट्स विद द पर्सपेक्टिव वी शुड अंडरस्टैंड कि महुआ मोइत्रा कैन बी गुड पॉलिटिशियन, बट हर अप्रोच ऑन अडानी और ये जो ओवर एम्फेसिस और ये कभी टीएमसी ने उनके साथ कॉन्सेंट लेके, ममता बनर्जी के साथ कॉन्सेंट लेके किए हैं, ऐसे नहीं है। और इसीलिए जी, पार्टी अपने आप को डिसोसिएट भी किए हैं, सुमित जी। अगला सवाल मेरा आपसे है, अब इस मामले में टीएमसी ने अभी तक अपनी सांसद महुआ मोइत्रा के पक्ष में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जैसा कि आप इशारा भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ये चुप्पी पार्टी ने साधी हुई है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये पार्टी बहुत ही मुखर पार्टी है, हर चीज में रिएक्ट करती है। इसका कारण देखिए, ऑफिशियली टीएमसी का वर्शन जो है, ऑफिशियली टीएमसी का वर्शन है कि दिस इज एन इशू महुआ मोइत्रा एंड निशिकांत जी, और ये बेसिकली इट्स ए बाइलेटरल इशू, इट्स नॉट ए मल्टीलेटरल इशू। और इसको महुआ मोइत्रा कोर्ट में जाएंगे और इसको जो भी करना है करेंगे। पार्टी इज नथिंग विद पार्टी इश्यूज, पार्टी का एजेंडा, पार्टी के मैनिफेस्टो में तो अडानी जी का इशू है नहीं ना। इवन राहुल गांधी भी जब अडानी जी के ऊपर ट्वीट किया था, और वो भी एकदम
जब वो इंडिया का मीटिंग होने के एक दिन पहले और उसी दिन वो यूज किया था प्लेटफॉर्म को, तो उसमें भी ममता बनर्जी नाराज थे, क्योंकि उस समय भी टीएमसी डिसोसिएट किए थे अपने आप को वो राहुल गांधी का एंटी अडानी कैंपेन से। लोग ये भी कहा था कि एक्चुअली ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अडानी जी पोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण वो पर्सनली एंटी अडानी स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। मैंने जानकारी लिया है सुमित, मुझे जो जानकारी मिला है कि पार्टी का बहुत ट्रांसपेरेंट व्यू है कि 2G स्पेक्ट्रम के समय भी, मनमोहन सिंह के समय, बीजेपी ने कभी एंटी अंबानी लाइन नहीं लिया। 2G स्पेक्ट्रम वॉज ए वेरी मेजर इशू। उसमें चिदम्बरम से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और उसको लॉट टूक इट्स ओन कोर्स। लेकिन कभी इवन बोफोर्स के इशू में भी कभी एंटी हिंदुजा एंटी अंबानी लाइन तो मैंने कभी नहीं देखा कि बीजेपी ने लिया था। तो ममता बनर्जी का कहना है कि वी शुड नॉट टेक एनी एंटी इंडस्ट्री एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट ये स्टैंड। और महुआ मैत्रो ने आज अचानक ये हो रहा है, ऐसे नहीं है। आईटी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी जब शशि थरूर चेयरमैन था, निशिकांत सिक्की वो तो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो बार बार स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ महुआ मैत्रो, दिस इज अंडर आई मीन सीरियस कंसिडरेशन इन टीएमसी की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको पार्टी को भी समस्या हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है, लेकिन पार्टी कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हर। अभी चुनाव तो आ गया है, अभी तो रीनॉमिनेशन का इशू आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी टीएमसी वांट्स टू डिसएसोसिएट, बिकॉज वो ज्यादा एक्शन लेने से भी तो वो मीडिया में और ज्यादा फैल जाएगा और ज्यादा अप्रोर शुरू हो जाएगा। बट नाउ टीएमसी लीडरशिप हैज टू हैंडल द पार्लियामेंट इशू आल्सो, बिकॉज इट विल नॉट रिमेन एज ए इंडिविजुअल इशू। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हाउ टीएमसी विल रिजॉल्व द पार्लियामेंट का ये जो कमिटी वाला इशू, वो देखने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जयंतोदा कि ममता बनर्जी एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी किसी भी तरीके से उद्योग की बात हो या व्यापार की बात हो, उसके विरोध में स्वर नहीं मुखर तौर पर बोलती हैं। एंटी सेंटर लाइन भी लेने से वो बचती हैं। मेरा सवाल अब यह है कि उनकी पार्टी की सांसद बीते 4 सालों से एक बिजनेसमैन के लिए सवाल पूछ रही थी संसद में। आरोप तो ये भी है कि उन पर पैसे लेकर वो ये सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्या ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को चुप क्यों नहीं किया? क्या ममता बनर्जी इस पूरे मामले से अनभिज्ञ थी? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी कभी जो रिटेन क्वेश्चन होते हैं और जो पार्लियामेंट का डे टू डे एक्टिविटीज है, क्या कोई चीफ मिनिस्टर के लिए, और जैसे पश्चिम बंगाल में एकदम वोलाटाइल सिचुएशन है, ममता बनर्जी, एनफोर्समेंट, सीबीआई, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई, कितने इश्यूज हैं आप सोचिए। उस समय पार्लियामेंट में इतने, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अभी ममता बनर्जी का कम नहीं है, लोकसभा राज्यसभा मिला के। तो अभी क्या है, अभी महुआ मैत्रो, मेरा तो सवाल है कि क्या महुआ मैत्रो ये सवाल करने के पहले पार्टी का कॉन्सेंट लिया था? क्या सुदीप बनर्जी को भी पता था? लोकसभा का तो लीडर था। तो यूजुअली ये ऑटोनॉमी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है और हर पार्टी में होता है। अभी ऐसे नहीं है कि इसमें रिमोट कंट्रोल में पार्लियामेंट अफेयर्स, ममता बनर्जी नवान्नों में बैठ के कलकत्ता में रिमोट कंट्रोल में, क्या कोई चीफ मिनिस्टर, जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? और आजकल तो और कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल एजेंडाज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो जाते हैं। तो उसमें ऐसे नहीं है कि इसे ममता बनर्जी के डिक्टेशन में महुआ मैत्रो ने स्टेटमेंट किए हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो ममता बनर्जी वो कभी और कभी वो, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री, ये दो इशू में ममता बनर्जी कभी स्टैंड ले, मतलब कभी पब्लिकली सेंटर के इशू में भी एंटी सेंटर आपने देखे हैं? कभी ये इजराइल के इशू में भी कभी देखे हैं ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कोई सेंटेंस यूज किए हैं गाजा और इजराइल के इशू में? नहीं किए ना, हमास के इशू में। क्योंकि इसके कारण है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल इश्यूज, ये दोनों को नेशनल लेवल में वो, ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी है और उसमें वो कभी स्टैंड, पार्टी के चुनाव के समय भी, कभी मैनिफेस्टो में भी मैंने नहीं देखा। तो ये है महुआ मैत्रो को इंडिविजुअल पर्सनल एजेंडास, और उसमें बहुत पर्सनल इश्यूज भी इन्वॉल्व है। देखिए, एक दिन पहले शशि थरूर का भी जो फोटो, ये जो
वायरल हुई थी और बहुत सारे इश्यूज है। और पर्सनल लाइफ ममता बनर्जी कभी वो डिक्टेट नहीं करना चाहेंगे कि बहुआ व्हाट शी विल डू इन हर पर्सनल लाइफ। तो ऐसे इट हैज बिकम ए वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इशू, इट्स नॉट टीएमसी's पार्टी इशू। सुमित, अगला सवाल कि क्या अब जब इथिक्स कमेटी पर मामला चला गया है, 2 लोगों को बुला लिया डिपोजिशन के लिए, तो क्या महुआ मोइत्रा के दिन और खतरनाक आने वाले हैं, खतरे भरे आने वाले हैं? क्या उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं? नहीं, इसमें 2 इश्यूज है, 2 बिंदु है। जी एक बिंदु है ये जो शिकायत है, देखिए ये शिकायत ही तो है, ये एविडेंट ट्रुथ। अगर कमेटी के मीटिंग में निशिकांत दुबे और बाकी जो सांसद हैं उसमें अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये जो, क्योंकि महुआ मोइत्रा डिनाई किए हैं, वो जो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार मैं डिनायल को भी उसमें भी रखना चाहता हूं, क्योंकि अदरवाइज आई विल बी प्रेजुडिस। तो इसीलिए निशिकांत और महुआ, ये जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन, ये एक्चुअली कितना प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत करना और उसको एविडेंशियल ट्रुथ में ट्रांसफॉर्म करना, इसमें थोड़ा गैप है। तो उसके लिए वेट करना चाहिए, उसके पहले प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए एथिक्स कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, हाउ दे विल रिएक्ट, ये एक मेंबर का इशू नहीं है। देखिए आप याद कीजिए, नारदा का इशू भी तो एथिक्स कमेटी में थे, उस समय अडवाणी जी थे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन, और उस समय नारदा का एक भी हियरिंग नहीं हुआ। तो अभी एथिक्स कमिटी हाउ दे विल हैंडल, और उसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जैसे होता है ना, उसमें भी तो पार्लियामेंट्रियन आफ्टर ऑल दे आर सज्जन हैं, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और वो तो लोकसभा तक पहुंचे हैं, कोई पंचायत में कोई, ये तो खाप पंचायत नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के टेम्पल है। तो वहां ये भी तो हो सकता है कि बातचीत करके कोई कॉन्सेंसस इवॉल्व होते हैं, क्योंकि प्रूफ करना भी इतना आसान नहीं है सुमित। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एथिक्स कमेटी में क्या हो सकता है, उसके ऊपर एज ए पत्रकार मैं एडवांस प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन आपके साथ मैं सहमत हूं कि इट्स अ वेरी इरिटेटिंग सिचुएशन फॉर टीएमसी टॉप लीडरशिप। एक बात का जवाब और दीजिए जयंतोदा, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये पार्टियां हिंडनबर्ग मामले में बहुत मुखर रही हैं, बहुत तेजी के साथ हमले करती रही हैं सरकार पर। मेरा सवाल आपसे ये है, इस मामले पर, इतना गंभीर मामला महुआ मोइत्रा के कंडक्ट को लेकर, क्यों इन पार्टियों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, टीएमसी ने चुप्पी साधी हुई है? इस बारे में कुछ रोशनी डालिए। देखिए महुआ मोइत्रा के जो शिकायत है, बहुत सारे पार्टीज हैं, वो भी महुआ के साथ साथ मतलब शोर मचाना उचित नहीं समझ रहे हैं। अगर अगर होते तो महुआ के सपोर्ट में पूरी इंडिया आ जाते हैं। अगर ममता बनर्जी जब अगर इसमें सपोर्ट करते, तो बाकी लीडरशिप भी उसमें एक प्रेशर हो सकता था। कैसे, देखिए अभी एनफोर्समेंट और सीबीआई में नॉट ओनली अभिषेक, बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे लीडर्स को जब एनफोर्समेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तब क्या ममता बनर्जी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या टीएमसी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और उसमें ये भी चाहते हैं कि बाकी जो पार्टीज हैं इंडिया में, वो भी एनफोर्समेंट और सीबीआई में एक साथ टीएमसी को सपोर्ट करे। जब राहुल गांधी नहीं करते हैं तो प्रेशर डालते हैं टीएमसी कि व्हाई कांग्रेस इज नॉट सपोर्टिंग दिस मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट, जहां नेशनल हेडल में हम कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। तो इसमें बाकी जो इश्यूज हैं, उसमें तो ममता बनर्जी प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, इंडिया के जितने पार्टनर्स है वो रिएक्ट भी करते हैं। तो ये जो इशू है, ये इशू में अगर टॉप लीडरशिप खुद एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो क्यों केजरीवाल और बाकी लोग ये एक साइड स्टोरी को क्यों मेन स्टोरी बना दे? एज ए पत्रकार के लैंग्वेज में बता रहा हूं, इट इज नॉट ए मेन स्टोरी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। और इसीलिए बाकी देखिए, सब लोग तो मीडिया में भी कितना कवरेज हो रहा है, मतलब महुआ मोइत्रा अगर इतना सीरियस, मतलब अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट होते, अगर मान लीजिए वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होना, दोनों में फर्क होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा का जो एलिगेशन, और वो बोल रहे हैं ना कि हम प्रूव करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर महुआ मोइत्रा's इंडिविजुअल क्या करते हैं।
एक चीज़ और आखिरी सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपकी बात से ये सवाल जहन में आया कि क्या ऐसा है कि इन पार्टियों को ये लगता है कि महुआ मोइत्रा कहीं फंस सकती हैं, कहीं दाल में कुछ काला है, इसीलिए इनके साथ जितनी दूरी बना के रखी जाए वही अभी ठीक है, बात की बाद में देखेंगे? क्या कहना है आपको? हाँ, इसीलिए एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू टेक ए स्ट्रैटेजी, वेट एंड वॉच। मतलब यहाँ कहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इसके पहले भी इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय की राजनीति में वो कॉरपोरेट जो इश्यूज हैं और उसमें फिंगर्स बर्न करना नहीं चाहते हैं। ये भी आप जो बोल रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूँ। तो इसीलिए वो एक बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिस्की हो जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए वो सावधानी भी तो है सब पार्टी में। धन्यवाद। थैंक यू। बातचीत के लिए थैंक यू सो मच।